राजधानी दिल्ली से है। राजधानी दिल्ली में हिंदू सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के मुस्तफाबाद में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां एक बार फिर से सच साबित हुआ जब जिहादियों ने 17 साल के नाबालिग मासूम पर बेरहमी से हमला कर दिया और तालिबानी अंदाज में उसे जान से मारने की कोशिश भी की। दरअसल भागीरथी विहार में नाबालिग हिंदू को पहले अपहरण किया गया और फिर सुनसान इलाके में ले जाकर बेरहमी से चाकुओं से उसे मार दिया गया। जिहादियों की कोशिश ये थी कि हिंदू लड़की की तालिबानी अंदाज में हत्या कर दी जाए। पीड़ित बच्चे की मां का यह कहना है कि जिहादियों ने उस पर लगातार चाकुओं से हमले किए और उसे जान से मारने पर वो उतारू थे, लेकिन किसी ने जिहादी आजाद और अफान पर घर की छत से पत्थर मार दिया। तब वह जिहादी भाग खड़े हुआ और मासूम बच्चे की जान बच सकी। लेकिन इस हफ्ते इस हमले के बाद जो है एक बार फिर से दिल्ली में हिंदुओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। सुदर्शन न्यूज इस मुद्दे को ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहा है कि कैसे दिल्ली में जिहादी बेखौफ हो गए। और आपको ये बताएं कि वही मुस्तफाबाद है जहां से दिल्ली दंगे की शुरुआत हुई थी। इन हिंदू विरोधी दंगों में सैकड़ों हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया और हिंदू परिवारों पर भी हमले किए गए थे। और एक बार फिर से इस घटना ने मुस्तफाबाद में पलायन शुरू कर दिया है और तालिबानी अंदाज में हिंदुओं को निशाना बनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। देखिए, इस हिंदू युवक पर हमला किया गया और मुस्तफाबाद दिल्ली का ये पूरा मामला है जहां इस हिंदू युवक पर हमला किया गया। तो दिल्ली के मुस्तफाबाद में जिहादियों का आतंक नजर आया जहां भागीरथी विहार में हिंदू युवक पर चाकू से हमले किए गए। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जानलेवा हमला था। हालांकि युवक की जान अभी नहीं गई। ये एक जो है अच्छी बात इसमें रही कि युवक बच गया, लेकिन आप ये देखिए किस तरीके से लगातार हिंदुओं पर यहाँ हमला होता है और एक बार फिर से हिंदुओं पर ये हमला करने की कोशिश की जा रही है मुस्तफाबाद में। और जिहादियों का गढ़ बन चुका है अब ये जो एरिया है दिल्ली का मुस्तफाबाद, और लगातार हिंदू परिवारों को निशाना बनाने का काम किया जाता है। और ये वही एरिया है जहां से दिल्ली दंगे की शुरुआत भी हुई थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस युवक की देखिए कि किस तरीके से जिहादियों ने इसके चेहरे और इसके शरीर पर चाकुओं से हमला किया है। दिल्ली दंगों की सबसे भयानक जो दंगे की शुरुआत हुई थी वो मुस्तफाबाद के इसी भागीरथ विहार से शुरुआत हुई थी। और हालात देखिए उस दंगों के बाद भी हिंदुओं के लिए कितने बुरे यहां पर बने हुए हैं कि एक 17 साल के हिंदुओं के बच्चे को, ये सामने देखिए ये तस्वीर, कैमरामैन से कहूं थोड़ा आगे आए, ये 17 साल का बच्चा है और जिहादियों ने किडनैप करके आंख से लेकर हाथ पर, गले पर तालिबानी अंदाज के अंदर इस बच्चे को किडनैप कर उसी नाले में जहां पर कई हिंदुओं की लाश मिली थी वहां पर इस बच्चे को मारने की कोशिश की गई थी। ये गरीब परिवार है यहाँ पर भागीरथ, पास के अंदर पूरा मुस्लिम ये इलाका है। माता जी, पिताजी, दादी जी, क्या कुछ हुआ था पिताजी, थोड़ा सा बताइए। बच्चे का तो बहुत बेरहमी से मारने की कोशिश की गई है। ऐसा था, इसके एक बच्चे को इसने बचा दिया था, बीच आकर लिया गया था। उसके बाद में और मैं तेरे को मर्डर कर दूंगा तेरा, उसे बचाने के चक्कर में। ये 6 नंबर चौक पे दुकान है ना परचूनी की, उस लोंडे वो भी बराबर का ये इतना ही। माता जी भी है। माता जी, कब पता चला था आपका ये 17 साल के बच्चे को इतनी भी बच गया, पूरी उंगलियों पे भी? मेरा बेटा बच्चे का हिला ना कोई ईट बसा तो मेरे तुम्हारी ले जाते बुलाए हो नाले बचन नाले पे जाने कोई नाले बना जानी तो का बात करनी है सुझा कर ले दमो चलो वही ठोरी माँ 4 पहिए की गाड़ी की आड़ में मारो है वो तो किल्लानो रे बचइयो रे मरे गोरे बचइयो तो पत्ते का नहीं ईट बसा ही है जब छोड़ के भाजे मेरे बेटा। किन लोगों ने मारा है इसको? मुसलमान के जो है तो है इसी बात पे मारा जाने वो दोस्त बचा लो बस। मतलब ये अपने दोस्तों को बचा रहा था इसलिए मार दिया। देखो रहता तो उसका भी साथ था और इसके भी साथ जितने को लगा जैसे तू दोस्त भैया जैसी दोस्त चल छोड़ पा
काय को तू मार रहा है कि वो तो छोड़ दो कि तेरो मर्डर करके छोड़ूंगा अब। और जो 5 महीना की बात है, 5 महीना पीछे फंसे रखा रही है मेरे छोरा के। हमारा मेरा बड़ा बेटा और बाको भैया दोनों जो घर पे कहवे गए कि देखो अंकल ऐसे ऐसे बात है, चौक हम आमने सामने रहते अभी तो मैं तब आए गए तो कहीं अंकल ऐसे ऐसे बात है, अरे बेटा रानू तू तो ऐसी बात करता, हम तो तुम में हमारे सामने तुम बड़े और पले हो, अब कोई बात ना होगी, मैं समझा दूंगा। जिस समझ आए भैया डॉक्टरों का बेटा जिस संस्कार है इनके, जिस क्या संस्कार यहाँ से तो बहुत लोग चले गए छोड़ के हैं? और सब जा ही रहे, सब बेच बेच के जा रहे हैं, कोई हिंदू ना तो सब यही जा रहे हैं, मुसलमान नहीं कोई ना भैया। यहाँ से सब लोग जा रहे हैं मतलब आप? सब बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं। अच्छा, सब भागेंगे यहाँ से। क्यों भाग रहे हो आप यहाँ से? भागेंगे नहीं, हमारे बच्चों को मारेंगे तो हम क्या करेंगे नाटिया? हम पे क्या है, जय बच्चे हम पे तो हम पे है क्या, हम तो किराए पर रहने नाटिया। दादी जी भी है। दादी जी कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते? मेरी दुनिया, मेरे इतना बड़ा मोहल्ला है यहाँ से, मैं तो भागत बिहार में कोई पूछ ले माँ बाप कैसे कैसे मेरा बड़ा बेटा कैसे बीच को पहले मारे गई, मैंने 4 साल में उठा के खड़ा करो, कितने बजे मुसीबत छाड़ी करते मेरे छोरा को। मैं तो किराएदार नहीं हूँ, जब तुझे बाहर है रहा है हमारे ऊपर क्या कड़का लेगी जी हमारा। बिल्कुल तमाम यहाँ पर लोग हैं। आप आइए, आप इलाके के लोग भी यहाँ पर हैं। क्या मतलब बुरा हाल मतलब हो गया है? टारगेट कर मारा जा रहा है क्या? ये सब चलता रहता है यहाँ पे कि टारगेट कर लेते, प्लान बना लेते, हमला करते हैं लोगों पर। और ऐसे ही किसी चीज पहले इसके 3-4 महीने पहले हुई थी इसकी लड़ाई मतलब कुछ यारी दोस्ती में, फिर इसको टारगेट किया गया, अचानक ही ये काम कर दिया गया इसके साथ, अंधेरे में ले जाकर साजिश करते हैं। ये भैया न्याय होना चाहिए, यहाँ तो बहुत ज्यादा गुंडागर्दी चल रही है। अच्छा, हाँ जी। पुलिस कुछ नहीं करती, पुलिस सिखाती है। अच्छा, पुलिस ने पकड़ा था क्या? पुलिस से आप हमसे दिखाया था, छुरियों को दिखाया था कल थाने में, हम गए थाने में तो FIR करने गए थे तो बोले कि कुछ नहीं है, चलो मेरे साथ चलो, साले का ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं करना दिया। न जज के सामने वकील बोला था, इन्होंने जो SI ने ले गए थे अपना वकील, न वो बोला था, हमने बात करी थी जज से। मैंने कि तुम तो हमारे बच्चों को ऐसे ही कटवा दोगे, पाकिस्तान बनवा के रखोगे इसे, हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनवाओगे, तुम ही लोग बनवाओगे, चूंकि तुम साले को जेल नहीं भिजवा सकते, तुम्हारे हाथ में पावर है तो क्यों नहीं भिजवाया? ये क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने तो बच्चे मार गया और रिहा करवा दिया। भैया मेरा तो बच्चे कोने के बाहर के बच्चे को भगवान उतर वाला ईट मारी, मेरे तो मार के डाल जाते थे। मैं तो जो ही कहती मेरे काम पे गया बेटा, 10 से 11 बजे आवा तू, मैं तो जो ही जानती मेरा तो फटाफट आता हूँ, मेरे घर तक आया हुआ बजाओ। अरे मम्मी मेरे जो कहीं कहा हुआ बेटा, फिर दोनों बेटा घर से लाके भाग गई, मैं तो जोरी करती रहती मेरे पूछा कूलर में पल्ला भालो कड़ी खाने, मेरा ऐसा पारा है, मेरा नई जिंदगी में पड़ा है, मेरे भगवान ने जिंदगी बना रही है मेरे जीवन। आप मतलब ये वो कहना चाह रहे हैं, तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो शायद वो इतनी विचलित करने वाली तस्वीरें हैं कि हम दिखा भी नहीं सकते हैं। ये गले के अंदर जो है ना, ये जो कह रही है माता जी इनकी कि गले के अंदर इतना इंच यहाँ पर चाकू था, और इस हाथ से जब वो ऐसे मार रहे थे तालिबानी अंदाज के अंदर, इस हाथ से उस बच्चे ने बचाने की कोशिश करी और किसी ने पत्थर मारा है वहां से, तब वो लोग भागे हैं। और ईश्वर का आशीर्वाद था, क्योंकि जो तस्वीरें जो हमने देखी है, यकीनन यहाँ पर सर पर हालात देखिए इस बच्चे की। 17 साल का ये बच्चा है जिसको बेरहमी से कत्ल करने की कोशिश की गई, और अब ये परिवार भी यहाँ से कह रहा है कि हम इस मुस्तफाबाद से हम भी यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि शायद ये हमें अपने बच्चे प्यारे हैं। लेकिन हम लगातार कह रहे हैं क्यों इस तरह के इलाके जो हैं वो मिनी पाकिस्तान बनते जा रहे हैं, और लगातार हिंदुओं को इसी तरह से टारगेट कर निशाना बनाया जा रहा है। सागर कुमार, दिल्ली। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता सागर कुमार खुद जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सागर, किस तरीके से अब ये पूरा मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है, और आप खुद ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, क्या पूरी इस मामले में अपडेट है सागर? बिल्कुल स्मारिका, जो ये बच्चा है 17 साल इसे हिंदू बच्चे की उम्र है, और करीब बताया जा रहा है कि किस बेरहमी से करीब 5 महीने पहले कुछ झगड़ा हुआ था कुछ आपस के अंदर, और 5 महीने के बाद इस बच्चे को घर से पहले बुलाकर एक तरह से किडनैप कर जो ठीक पास में ही नाला है वहां पर जो परिवार वालों का आरोप है करीब 3 से 4 वो नाबालिग के बच्चे थे जो जिहादी हैं,
उन्होंने पहले दोनों हाथ पकड़े हैं इस बच्चे के और फिर तेज धारदार हथियार से गले पर, मुंह पर, आंख पर, गले पर पूरी तरह से मारने की ही कोशिश इस बच्चे को उन्होंने की थी तालिबानी अंदाज के अंदर। वो तो किसी ने पत्थर छत से मारा है, वो तब वहां से जिहादी भागे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने जब उनको पेश किया तो वहां पर कोर्ट ने यह कहकर उनको बरी कर दिया कि ये नाबालिग है और नाबालिग के कानून के जो अमेरिकी अधिकारियों से बात हुई उनका साफ ये कहना था कि आखिरकार हमने इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया, लेकिन वहां पर दुर्भाग्य हमारे कानून का कि इतना जघन्य अपराध तालिबानी अंदाज में जो बच्चे जिनको कोर्ट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये कह रहा है कि नाबालिग है, इनको छोड़ दिया जाए और उनको तुरंत जो है बेल मिल गई। और वो जिहादी जो हैं 2 जिन्होंने इस बेरहमी से मारने की तालिबानी अंदाज के अंदर मारने की कोशिश की गई थी, वो इस समय खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन इस तरीके से अगर सागर ऐसे इन जिहादियों को अगर छोड़ दिया जाएगा, अगर आप कह रहे हैं कि ये मतलब 18 ईयर से छोटे हैं करके इन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन ये तो एक साजिश के तहत ये हो रहा है, मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है मुस्तफाबाद। और अब जो है इस तरीके से अगर इन्हें छोड़ दिया जाएगा तो ये ऐसी हरकतों को दोबारा अंजाम देंगे सागर। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल स्मारिका यहाँ पर यही है कि अगर इस तरह से इनको नाबालिग बताकर छोड़ा जाएगा और जबकि उनकी इंटेंशन, उनकी जो तालीम जो वो सीख रहे हैं किस तरह से, किस धारदार हथियार से कि उनको कहां पर मारना है जिससे कि वो मर जाए, इसलिए उन्होंने गर्दन पर लगातार वार किए। लेकिन इस बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कई इंच का जो घाव है जो चाकू से मारा गया था वो मारा गया था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि किस तरह से उन दोनों जिहादियों को कोर्ट ने ये कहकर छोड़ दिया ये नाबालिग है और ये एक छोटा सा झगड़ा था। तो आप देखिए कि हत्या करने के प्रयास से ही इस बच्चे का किडनैप कर मारा गया और जिन जिहादियों को दोनों को छोड़ दिया गया वो फिर से आगे इस तरह की घटना करेंगे क्योंकि उनको जानते हैं कि कानून का उनका डर किसी चीज का नहीं है। लेकिन परिवार यहाँ से मुस्तफाबाद जो हम लगातार कह रहे हैं कि मिनी पाकिस्तान बन गया है, वो यहाँ से अब ये परिवार, हिंदू परिवार ये पलायन करेगा। इससे पहले भी कई परिवार यहाँ से पलायन कर चुके हैं। हम लगातार कह रहे हैं कैसे मिनी पाकिस्तान ये मुस्तफाबाद लगातार बनता जा रहा है और जो हिंदू हैं वो यहाँ से विहीन होते जा रहे हैं। दिल्ली दंगे की शुरुआत इसी इलाके से हुई थी। बिल्कुल यही सवाल मेरा अगला था सागर की, अगला सवाल यही था कि दिल्ली दंगे की शुरुआत इस जगह से हुई और क्या अब जो है लगातार इस तरीके के हमले जो इस तरीके से हिंदुओं पर हो रहे हैं तो ये अत्याचार तो बढ़ता ही जाएगा क्योंकि इस पे सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है और इस तरीके से जो है नाबालिग बोल के इन जिहादियों को छोड़ दिया जा रहा है। और ये वो जिहादी हैं जो इतने अंदर तक उसको मार रहे हैं। देखिए जो ये जो फेस का हम एरिया दिखा रहे हैं उसमें यहाँ अंदर तक घाव है और गले के घाव भी दिखा रहे हैं लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर। ये कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है और लगातार अब हिंदुओं को टारगेट करने का काम तेजी से बढ़ता जा रहा है दिल्ली के मुस्तफाबाद में। देखिए वहां से हिंदू पलायन क्यों कर रहा है ये परिवार से जब मैंने बात करी तो उनका ये कहना था कि हम क्यों यहाँ से पलायन ना करें। जब मेरे बच्चे को इतनी बेरहमी से मारा गया उसका कत्ल करने के लिए वो मारने के लिए आए थे और पुलिस ने उनको पकड़ा, कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने उनको नाबालिग बताकर छोड़ दिया। कल को फिर वो अगर मेरे बच्चे को मारेंगे तो इससे अच्छा है हम इस मुस्तफाबाद से यहाँ से अपना घर छोड़कर कहीं और ले लें। और भी मेरी कई इलाकों से बात की जो वहां से चले जा चुके हैं अपना घर बार छोड़कर। तो ये एक बहुत बड़ी एक दिल्ली जैसे जो कि देश की राजधानी है, बिल्कुल वहां से अगर इस तरह से हिंदू पलायन करेगा तो ये बहुत चिंता का विषय है। बिल्कुल, लेकिन सागर इस बीच आपने ये भी बताया कि इस लड़के का पहले अपहरण किया गया था और फिर मारपीट की गई थी, तो अपहरण किन कारणों से किया गया था, क्या इसका कोई खुलासा हुआ? देखिए स्मारिका कोई 5 महीने पहले जो मेरी माताजी से बात हुई है, कोई 5 महीने पहले इन दोस्तों का कुछ झगड़ा हुआ था और आपस में कोई इनकी बहस हुई थी जो जानकारी मिली है और उसी के चलते इसको पहले घर से बुलाकर 4 या 3-4 लड़के बताए जा रहे थे। उसको खींचकर जो है नाला पड़ता है आस पे, ठीक पास में ही घर के नाला है, बहुत बड़ा नाला वहां पर है। वहां पर अंधेरे में स्ट्रीट लाइट बंद करके चाकुओं से एक ने हाथ पकड़े हैं, उसके बाद चेहरे पर इस तरह से वार किया गया है। तो ये पूरी तरह से एक प्लानिंग के तहत इसका मारने की ही कोशिश की थी क्योंकि इससे पहले ही उन्होंने धमकी दी थी कि हम तुम्हारा मर्डर करेंगे और इस तरह से ही लगातार यानी कि
वो पूरी प्लानिंग कर रहे थे और जैसे ही उनको मौका मिला इस तरह का 17 साल के इस हिंदू युवक पर उन्होंने ताबड़तोड़ चाकुओं से वार किए। बिल्कुल बिल्कुल, इससे पहले भी याद है सागर हमें कि पहले सर तन से जुदा की धमकियां जो है वो देश भर में दी जाती थी और हिंदुओं को निशाना बनाना तो आम बात होती जा रही है। और अगर दिल्ली की बात करें तो आपने जैसे कि बताया इससे पहले भी इस तरीके के मामले यहाँ पर सामने आए, लेकिन ये जो मामला है सागर, ये जो है रूह का खपा देने वाला मामला है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो विचलित कर रही है और लगातार हमें उसे ब्लर करके दिखाना पड़ रहा है किस तरीके से जो है इन जिहादियों ने इस हिंदू युवक की बेरहमी से जो है उसका गले में वार किया है और चेहरे पे वार किया है। तो क्या अब जो है जो हिंदू लोग हैं क्या मिलकर ये लोग कोई लेटर या ऐसी कोई कंप्लेंट जो है इनके खिलाफ लिख नहीं रहे हैं? इस तरीके की घटना लगातार बढ़ रही है मुस्तफाबाद में, तो क्या हिंदू लोग लगातार पलायन कर रहे हैं? वो वहां से ये सब शिकायतें हर जगह कर चुके हैं। हाँ। चाहे वो पुलिस हो, प्रशासन हो, चाहे तमाम हिंदू संगठन हो। हाँ। अब ये लोग थक गए हैं। थक हार कर इनका एक ही लास्ट ऑप्शन यहाँ पर बचा है कि हम यहाँ से घर छोड़कर चले जाएं, हम यहाँ से घर को पलायन कर दे। ना तो कोई इस तरह की फिर समस्या होगी, ना हम इन लोगों के बीच में रहेंगे और ना इस तरह के हमारे बच्चों को निशाना बनकर मारा जाएगा। इसलिए इस परिवार से भी जब मैंने बात करी तो उनका साफ कहना था कि हम यहाँ से अपना घर छोड़कर, क्योंकि गरीब परिवार है, किराए पर ये लोग रहते हैं, वो यहाँ से आप पलायन करके कहीं और जाने के लिए वो यहाँ से तैयार है। स्मारिका, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सागर। तो आपको बताएं कि दिल्ली के मुस्तफाबाद में जिहादियों का आतंक देखने को मिला और जिहादियों के आतंक में आप देखिए किस तरीके से हिंदू युवक को जो है चाकू से गोद दिया जाता है और ये निशान भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखें कि किस तरीके से हिंदू युवक पर यहाँ हमला किया गया और तालिबानी अंदाज में ये हमला यहाँ पर किया गया है। दिल्ली के मुस्तफाबाद की ये घटना है और ये वो मुस्तफाबाद है जो मिनी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है।